अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक ने भारत के इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट के लिए गहरी रुचि दिखाई है। कंपनी ने औपचारिक रूप से यह स्पष्ट किया है कि वह AMCA के इंजन सप्लाई के लिए कंपटीशन करेगी। GE के चेयरमैन और CEO लैरी कल्प ने हाल ही में इस बारे में बयान देते हुए कहा, "वी आर वेरी इंटरेस्टेड।" GE पहले ही भारत को तेजास LCA के लिए F404 इंजन की आपूर्ति कर रही है और अब वह इससे एक कदम आगे बढ़कर F414 इंजन के जरिए भारत के 5th जनरेशन के लड़ाकू विमान को भी शक्ति देना चाहती है। यह विमान भारत की डिफेंस सेल्फ रिलायंस की दिशा में सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। ऐसे में अब एक बड़ा सवाल यह है कि इस विमान को आखिर उड़ान कौन देगा। AMCA को DRDO की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA द्वारा विकसित किया जा रहा है। यह 2 इंजन वाला 25 टन वजनी, हर मौसम में काम करने वाला, लो ऑब्जर्वेबल स्टेल्थ जेट फाइटर है। यह विमान हवाई प्रभुत्व, जमीन पर हमले, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और रिकॉनेसेंस जैसे कई मिशनों में सक्षम होगा। मार्च 2024 में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS ने इस परियोजना के पहले चरण के लिए 15,000 करोड़ की मंजूरी दी थी, जिसमें 5 प्रोटोटाइप विकसित किए जाएंगे। सीरियल प्रोडक्शन की शुरुआत 2035 तक संभावित है। GE का भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के साथ पुराना और मजबूत रिश्ता है। HAL द्वारा निर्मित तेजास मार्क 1A के लिए GE कुल 99 F404 इंजन सप्लाई कर रही है, जिसमें से पहला इंजन मार्च 2025 में डिलीवर किया जा चुका है। हालांकि कंपनी को कुछ समय पहले ग्लोबल सप्लाई चेन संकट के कारण डिलीवरी में देरी का सामना करना पड़ा था, जिसे अब GE सक्रिय रूप से हल कर रही है। AMCA Mk1 को GE का ज्यादा ताकतवर F414 इंजन उड़ान देगा। यह इंजन पहले से ही कई देशों के फाइटर जेट्स जैसे FA-18 सुपर हॉर्नेट और JS-39 ग्रिपन में इस्तेमाल हो रहा है। इस इंजन की विश्वसनीयता और युद्धक अनुभव इसे एक प्रबल दावेदार बनाते हैं। GE के पास भारत में उत्पादन क्षमता भी है और कंपनी पुणे में अपने प्लांट का विस्तार कर रही है। GE को हालांकि जबरदस्त प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। ब्रिटेन की रोल्स रॉयस और फ्रांस की साफ्रान भी इस इंजन प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए पूरी कोशिश कर रही हैं। रोल्स रॉयस ने भारत को 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला नया इंजन को डेवलप करने का प्रस्ताव दिया है, जिसमें भारत को पूर्ण इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मिलेंगे, यानी तकनीक पर भारत का पूरा नियंत्रण होगा। यह DRDO के लिए एक बड़ी रणनीतिक प्राथमिकता है। साफ्रान ने भी भारत को रफाल फाइटर में इस्तेमाल होने वाले M88 इंजन के अनुभव के आधार पर एक उन्नत इंजन विकसित करने की पेशकश की है। खास बात यह है कि साफ्रान भी फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात कर रहा है, जो भारत के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत विजन के अनुरूप है। हालांकि GE के पास मौजूदा साझेदारियां और भारत में मौजूद उत्पादन ढांचा एक बड़ा प्लस पॉइंट है, लेकिन तेजास इंजन डिलीवरी में हुई देरी ने उसकी छवि पर कुछ असर डाला है। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल सिंह ने सार्वजनिक रूप से इन देरी पर चिंता जताई थी। GE के CEO ने इन मुद्दों को स्वीकारते हुए कहा है कि कंपनी अब इन चुनौतियों को पार करने के लिए प्रतिबद्ध है। GE सिर्फ रक्षा नहीं, बल्कि सिविल एविएशन सेक्टर में भी भारत में गहरी पैठ बना चुकी है। कंपनी के 1400 से अधिक इंजन भारत में ऑपरेशन में हैं और 2500 से अधिक ऑर्डर में हैं। इसके साथ ही GE भारत में एक स्थानीय मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल सुविधा स्थापित कर रही है, जिससे भारत की एविएशन आत्मनिर्भरता को और बल मिलेगा। तो अब बड़ा सवाल यही है, भारत के इस अत्याधुनिक स्टेल्थ फाइटर को आखिर उड़ान कौन देगा? क्या GE का भरोसेमंद F414 इंजन जीतेगा, या रोल्स रॉयस और सफ्रान के को डेवलपमेंट और फुल IP राइट्स वाले प्रस्ताव भारत को ज्यादा लुभाएंगे? यह निर्णय सिर्फ तकनीकी नहीं, बल्कि रणनीतिक स्वतंत्रता और दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता से भी जुड़ा हुआ है। आपका क्या मानना है? GE, रोल्स रॉयस या साफ्रान, कौन सबसे उपयुक्त है भारत के AMCA के लिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।